Hello friends and students, myself Birendra Singh. Once again I welcome you to my YouTube channel, that is English IQ. Its earlier name was BS Learning Forum, and please subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get the notification of my all the videos. Myself Birendra Singh, your English educator. So let's move towards the discussion of today's topic. Today I'm going to discuss tense. First of all, let's observe the definition of tense. The word tense comes from the Latin word tempus, that means time. In other words, tense is the term that shows time of action in a sentence. यहाँ कहने का यह अर्थ है कि टेंस हमें किसी भी काम के होने का समय बतलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम टेंस को सीखेंगे। यहाँ उदाहरण पेश किया गया है, आई एम राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, आई विल बी राइटिंग। जब हम एम लिखते हैं तब वहाँ प्रेजेंट टाइम का आभास होता है, और जब वॉज लिखते हैं तो पास्ट, और जब विल बी लिखते हैं तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर किया गया काम या जो काम होने वाला है वो फ्यूचर में होने वाला है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि टेंस को कैसे सीखें। तो हमारे पास सबसे पहले देखने को है कि कितने तरह के टेंस होते हैं। टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस का हम सब काइंड्स भी देखते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक वैसे ही पास्ट का भी 4 सब काइंड्स होता है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ठीक उसी प्रकार फ्यूचर का भी सब काइंड्स देखने को मिलता है और वो भी सेम होता है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी इसे हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक वैसे ही सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ठीक उसी प्रकार सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी तीनों प्रकार के टेंस का सब काइंड्स जो होता है वो सेम होता है। और यहाँ से हम हर टेंस के लिए एक एक उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण को देखेंगे कि सॉल्व कैसे किया गया है। लर्निंग टेंस थ्रू एग्जाम्पल ऑफ ईच टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका उदाहरण हमने लिया है, राजू एक पत्र लिखता है। इस तरह के वाक्यों का जो टोन होता है वो ता है, ते है और ती हूँ के प्रकार का होता है। राजू राइट्स अ लेटर, ये ट्रांसलेशन हुआ इस टेंस का। यानी जब भी हम वाक्य के अंत में ता है, ते है और ती हूँ इत्यादि देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण लिखते हैं, उसी वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं। राजू एक पत्र लिख रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हूँ इत्यादि होता है। इसका ट्रांसलेशन, राजू इज राइटिंग अ लेटर। ठीक उसी प्रकार नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम उसी वाक्य को यहाँ पर चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। राजू एक पत्र लिख चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में हमें चुका है, चुके हैं, चुकी हूँ इत्यादि मिलता है। और इसका ट्रांसलेशन, राजू हैज़ रिटन अ लेटर। तो हम आगे इसी वाक्य को ले जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यह वाक्य होगा, राजू 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। ये सेंटेंस 2 नंबर के सेंटेंस से मिलता जुलता है क्योंकि अंत में रहा है दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो भी काम हो रहा है वो पिछले कुछ समय से आरंभ होकर अभी तक रहा है, रहे हैं या रही है। राजू हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। यानी जब भी हम वाक्य के इन टोन्स को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा वाक्य किस टेंस का है। और यहाँ जो जो ट्रांसलेशन हम देख रहे हैं ठीक उसी प्रकार से उस वाक्य का ट्रांसलेशन भी हम करेंगे। अब आगे हम मूव करेंगे पास्ट टेंस की ओर और इसी वाक्य को
सिंपल पास्ट में ले जाएंगे, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलते हैं पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में उस वाक्य को जब हम परिणत करते हैं तो वो होगा राजू एक पत्र लिख लिया। और सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों के अंत में हमें या, ये और ई देखने को मिलता है। यहाँ पर राजू रोट अ लेटर, ये ट्रांसलेशन होगा। यहाँ गौर कीजिए वॉज वेयर का यूज़ नहीं हुआ है और वर्ब का सेकंड फॉर्म है। फिर उसी सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करते हैं। राजू एक पत्र लिख रहा था। यहाँ वाक्य के अंत में हमें देखने मिलता है रहा था, रहे थे और रही थी। इस वाक्य का ट्रांसलेशन होगा राजू वॉज राइटिंग अ लेटर। अब हम लोग 3 नंबर के टेंस में जाएंगे जो कि पास्ट टेंस का ही एक सब काइंड्स है। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे तो होगा राजू एक पत्र लिख चुका था। राजू एक पत्र लिख चुका था और इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे और चुकी थी इत्यादि देखने को मिलता है। इसका ट्रांसलेशन होगा राजू हैड रिटन अ लेटर। अब हम इस सेंटेंस को ले जाकर 4 नंबर में कन्वर्ट करेंगे जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस सेंटेंस को जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो होगा राजू 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा था। राजू हैड बिन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। इसका ट्रांसलेशन होगा। और इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें रहा था, रहे थे, रही थी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर कार्य जो है पिछले कुछ समय से आरंभ हुआ होता है। इस प्रकार 4 नंबर का टेंस 2 नंबर के टेंस से अलग होता है। हालांकि अंत में रहा था, रहे थे, रही थी कॉमन होता है, फिर भी हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 नंबर के टेंस में कार्य पिछले कुछ समय से आरंभ नहीं हुआ है, लेकिन 4 नंबर के सेंटेंस में कार्य पिछले कुछ समय से आरंभ हो चुका था। तो फिर हम आगे मूव करेंगे फ्यूचर टेंस की तरफ और वहाँ पर इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्यूचर में। तो चलते हैं फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस का कन्वर्शन होगा राजू एक पत्र लिखेगा। यानी जब भी वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि देखने को मिले तो हम समझ जाएंगे कि वह वाक्य जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में है। इसका ट्रांसलेशन होगा राजू विल राइट अ लेटर। यानी हम इस उदाहरण को देखते हुए सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचान सकते हैं। अब इसी सेंटेंस को हम ले जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में तो हमें मिलेगा राजू एक पत्र लिख रहा होगा। यानी इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि देखने को मिलता है। राजू विल बी राइटिंग अ लेटर। यानी यहाँ पर विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है और वर्ब में आईएनजी लगता है। उदाहरण देखकर ही हम टेंस को सीख सकते हैं। अगर एक उदाहरण याद रखेंगे तो बाकी सारा उदाहरण हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 नंबर के टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें मिलता है राजू एक पत्र लिख चुका होगा। यहाँ वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी मिलता है। राजू विल हैव रिटन अ लेटर, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। यानी शैल विल देकर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब 4 नंबर का टेंस जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें जब हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो होगा राजू 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा होगा। यहाँ पर रहा होगा दूसरे नंबर के टेंस से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर कार्य पिछले कुछ समय से आरंभ हो चुका होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा राजू विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। कुछ लोगों के अनुसार यानी कुछ विद्वानों के अनुसार ये 4 नंबर का जो फ्यूचर टेंस है उसे गलत माना जाता है, लेकिन जो भी हो हम सीखने के लिए इसे ज़रूर गौर करेंगे। तो फिर हम लोगों ने देखा कि हर टेंस का एक एक उदाहरण लेकर अगर हम चलें तो हम उस उदाहरण को देखते हुए किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि वह किस टेंस का है और फिर उसका ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो चले प्रैक्टिस करते हैं। हाउ टू यूज़ दीज एग्जाम्पल्स टू मास्टर टेंस। यानी इस उदाहरणों से हम कैसे टेंस को मास्टर कर सकते हैं यानी सीख सकते हैं।
मान लीजिए हमें एक सेंटेंस मिलता है, राम एक किताब पढ़ेगा, और इसका ट्रांसलेशन हमें करना है। तो यहाँ वाक्य के अंत में हम देख रहे हैं गा है, पढ़ेगा। और तब हम याद करेंगे कि हम जो सेंटेंस याद किए हैं, जो उदाहरण याद किए हैं, उसमें क्या था, राजू एक पत्र लिखेगा। तो इसका ट्रांसलेशन था राजू विल राइट अ लेटर। तो हमारा दिया हुआ सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी ठीक वैसा ही होगा, राम विल रीड अ बुक। यानी याद किए हुए उदाहरण को देखकर हम हमारे पास मौजूद सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम लेते हैं एक और उदाहरण और देखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर हमने देखा कि उदाहरण है, राम एक आम खा चुका है। वाक्य के अंत में हमें मिलता है चुका है। तो हम याद करेंगे जो सेंटेंस यानी उदाहरण की श्रृंखला हमने याद की है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मौजूद है राजू एक पत्र लिख चुका है, यानी राजू हैज़ रिटन अ लेटर। तो यहाँ होगा राम हैज़ ईटन अ मैंगो। यानी उदाहरण को देखकर हमारे पास मौजूद सेंटेंसों को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। Thank you for watching this video. I hope you have learnt how to use examples to master tense. Please like, share and subscribe my channel, that is English IQ. Its earlier name was BS Learning Forum. Thanks for watching the video once